विपरीत स्थिति क्या होती है कि जब घंटे और मिनट के बीच कितने अंश का कोण बने? 180 डिग्री का। 180 डिग्री का कोण कैसे बनता है? ये ऐसे। ठीक, समझ में आ रही बात? जो घंटे की सुई होगी, जैसे ये मान लीजिए, देखिए ये कितना बज रहा है इस समय, देखो, और 180 पे है कि नहीं? तो ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि हर घंटे कितने बजे जो घंटे और मिनट की सुई होती है वो 180 डिग्री का बनता है। ठीक, तो इसके लिए आपका सूत्र है, ये लिख लीजिए, लिख दे यहाँ पे 60/11 गुणे बजकर। बजकर मतलब समझ रहे हो? जैसे पूछा जाए 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे से, प्लस माइनस 6, ये लिखिए इतना। आगे करें इसको, ये नोट पॉइंट करके लिखना है। ये नोट पॉइंट पहले लिखिए। यदि समय 6 से अधिक हो तो माइनस का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। ठीक, और यदि समय 6 से कम हो तो प्लस का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। यदि समय 6 से अधिक हो तो माइनस का चिन्ह प्रयोग किया जाता है, और यदि ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन पूछे, लिखिए 8 से 9 के मध्य, 8 से 9 के मध्य, 8 से 9 8 से 9 के मध्य, 9 के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी? कब दोनों सुइयां, कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के 8 से 9, इसमें टाइम नहीं पूछेगा 8:02, 8:04, इस तरीके से पूछेगा 8 से 9, 4 से 5, 6 से 7। हाँ, 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में, 8 से लेकर और 9 बजे के बीच में है। किस समय घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगी? अब देखिए क्या पूछा गया है, 8 से 9 ना, यही तो पूछा गया है। देखिए 8 से 9 पूछा गया है, तो आपका सूत्र क्या दिया है? 60/11 गुणे बजकर। तो जो 8 से 9 के बीच में क्या, पहले 8 ही तो बचेगा, तो यही आपको लिखना 8। और क्या लिखा गया है कि अगर 6 से ज़्यादा हो तो घटा देते हैं, और कम हो तो 8 माइनस क्या हो जाएगा? 8 माइनस 6, हाँ 8 माइनस 6 हो जाएगा। तो 60/11 गुणे कितना हो जाएगा? 2, और 60 दूना 120 और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 सही 11/11। ठीक, यानी 11 से 11 कैंसिल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10, यानी कि 8:10 पर, 8:10 पर, 8:10 पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या होगी? एक दूसरे के
विपरीत हो गया। 8 बज के जैसे क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि 8 से 9 के मध्य घड़ी की जो मिनट और घंटे की सुई है, इन दोनों के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो आपको करना क्या है कि जो पूछा जाए जितने बजे से 60/11 इंटू, अब बजकर है तो 8 से 9 के बीच में पूछा गया तो पहले 8 लिखा हुआ, जो पहले लिखा उसी को हम लिख देंगे 8। और अगर क्या है 6 से ज़्यादा है तो उसको हम माइनस करते हैं, और 6 से कम है तो जोड़ते हैं। तो 8 माइनस क्या हो जाएगा 6, तो 60/11 और 8 में से 6 का निकालो कितना हो जाएगा 2, तो 60 दूना 120/11, और इसको हम क्या लिखेंगे 120/11 को 120 110 कितना बचेगा 10, यानी कि 10 सही 10/11 ये लिखा जाएगा, सॉरी 10 सही 10/11, 10 सही 10/11, यानी कि 8 बजकर क्या लिखोगे 8 बजकर 10 सही 10/11। ठीक, 8 बज, अब देखो हम 8 बजाएं, 8 बज के 10 मिनट, देखिए एक, हाँ लिख लीजिए, एक कोई लिख लीजिए एक। देखिए यहाँ पे आप लोग ठीक, अब देखिए यहाँ पे कैसे बजेगा 8, 8 10, ये यहाँ पे ये 12 होता है ना, यहाँ पे 1 2 3 होता है, यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 11। 8 बज के हमें कितना मिनट दिखाना है 8 बजकर 10 सही 10/11। तो देखो 8 जब बजेगा तो एक सुई घंटे वाली सुई यहाँ रहेगी लगभग, ऐसे तो रहेगी, और ये कहाँ पे रहेगी 2 पे, ऐसे तो कुछ रहेगी जब 8 बज के 10 मिनट होता है। आप घड़ी में जाइए देखिए, मतलब, और ये सेकंड की सुई लगभग ऐसे चलती रहती है, तो ये छोटी है तो ये ऐसे तो बचता है कुछ, तो लगभग कितने डिग्री का बन रहा है 180। अभी कुछ देर बाद ये घड़ी यहाँ पहुँचेगी तो 8:30 बज जाएगा, ऐसे होता है कि नहीं। तो ये कितने बजे होता है 8 बज के 10 सही 10/11। ठीक, एक क्वेश्चन आप लोग लगाइए, देखिए जी इसमें सूत्र में तो प्लस और माइनस है, मतलब दोनों एक बार प्लस करना एक बार माइनस करना है। वो सिर्फ समकोण वाले में किया जाता है, इसमें आपको समय दिया गया है कि अगर 6 से ज़्यादा हो तो घटा देंगे और 6 से कम हो तो माइनस कर देंगे। अभी हम बता रहे हैं, जैसे एक सवाल पहले लगाइए, ये किस घंटे और मिनट की सुई, ये देखिए सवाल लगाइए 4 और 5 के बीच किस समय घड़ी की, ये पहले ये लगाइए, ये वाला 21 लगाइए पहले, हाँ लगाइए, इसमें आंसर भी आपके सामने लिखा हुआ है, देखो क्या आता है। इसमें ऑप्शन में है, सही होगा फिर यही, देखिए आप लोग लगाए इधर, देखिए सूत्र क्या होता है 60/11 बजकर 9, तो 9, और ये बताओ 9 6 से ज्यादा है कि कम, तो जब ज्यादा रहेगा 6 से तो घटा दिया जाएगा 9 माइनस 6, तो यहाँ 60 क्या आ जाएगा 11 गुणे 3, 3 छक 180/11, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 11 एकदम 11, और उसके अंदर 7 0 4, यानी कि 4 बज गया, तो 4 16 सही 4/11, यानी कि 9 बजकर 16 सही 4/11।
11, ये वाला आंसर। ये वाला। आई बात समझ में कि फिर से बताए एक बार? फिर से बता दे। देखिए क्या कह रहा है कि 9 से 10 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में कब होगी? तो विपरीत दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी दिया हो उसको 60/11 और गुणे बजकर। अब जो बजे टाइम पूछा गया है, अगर वो मान लीजिए कि 6 से ज़्यादा है, यानी कि 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तब घटाएंगे। और 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ने वाला भी ये बता रहे हैं, ये 4 से 5 जोड़ने वाला है। अब देखिए 9 जो आपका दिया है, ये बताओ 6 से ज़्यादा है कि कम? तो जब ज़्यादा रहेगा तो घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 9 माइनस 6, तो 60/11 गुणे 3 बराबर 180/11 बराबर क्या आ जाएगा? 16 से 4/11, यानी कि 9 बजकर 16 से 4/। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 4 और 5 के बीच किस समय घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी? ठीक, कितने घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां ठीक एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। अब बताओ ये 4 दिया है ना, तो 4 6 से ज्यादा है कि कम? कम है ना, तो इसमें क्या कर देंगे? ये ऐड करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? लगाइए इसे 60/11 इंटू 4 प्लस 6, यानी कि 60/11 गुणे 10 बराबर क्या हो जाएगा? अब ये काटोगे तो कितना आ जाएगा? 600 को 11 से करिए, देखिए यही आ रहा है, बस यही सही हो जाएगा। ऐसे निकाला जाता है। एक और लगाइए, 2 से 3, पहले सवाल उतार लीजिए। तेज तेज बोले थे, हाँ तेज तेज पढ़ाई थे। एक के दिन हम क्लास खत्म हो जाए चाहिए। पहले ये वाला सवाल लगाइए, 23 नंबर। हाँ तो सबको कल पढ़ाए नहीं थे। हाँ, और कोई दूसरा लगाओगे क्या? 7 से 8, ये देखिए ये वाला एकदम सही सही आंसर लेके आए हो। और ये नहीं कि 4 जने हो, 4 जने बोल दो सर ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तुक्का कब्बो नहीं सही जात। अगर आप 15 क्वेश्चन मारोगे तो कहीं एक तो सही चलेगा, और 15 में ए मारते चले जाओगे तो 4-5 तो सही जाएगा। तेईस 23 54 सही 6/11। 2 बार बनता है समकोण, दोनों निकालना है। एक बार 7 प्लस करना है और एक बार 7 माइनस करना है, ऐसे तो किया जाता है नहीं? समकोण का मतलब 90 डिग्री। ये देखिए ये वह प्लस समकोण समझिए किसे कहते हैं। देखिए जब घड़ी यहाँ पे रहती है ऐसे, तो यहाँ पे 12 रहता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 ऐसे तो रहता है। समकोण का मतलब 90 डिग्री बनता है। अब बताओ 3 बजता है तो आप याद करो कि जब 3 बजता है तो घड़ी कैसे रहती है? एक ऐसे रहती है ना, और एक रहती है कि नहीं ऐसे, और सेकंड अपनी क्या करते रहती है? अपनी रफ्तार में इधर उधर चलता रहता है। तो बताओ सेकंड और मिनट, इन दोनों के घंटों के बीच, इन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है? तो 90 बन रहा है कि नहीं? 90 बन रहा है ना, तो 3 बजे 90 बनता है। ऐसे 9 बजे सोचो, जब 9 बजती है मान लीजिए, तो 9 बजे घड़ी की सुई कैसी रहती है? याद करिए आप लोग।
जब 9 बजता तो कैसे रहता है, यहाँ पे 12, मान लीजिए 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक सुई यहाँ पे रहती है और एक सुई, ऐसे तो 9 बजता है, और जब 9 बजता तो यहाँ पर कितने एंगल का बन रहा है, 90 डिग्री। तो समकोण निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, सूत्र आपका होता है 60/11 गुणे बजकर और प्लस माइनस 3। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार, जैसे सुनो इधर, जैसे 9 बजे पूछा गया तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक बार 60/11 गुणे 9 + 3 करेंगे एक बार, और दूसरी बार क्या करेंगे 9 - 3, ये भी करेंगे, दोनों निकालेंगे, क्योंकि हर घंटे कितनी बार समकोण बनता है, 2 बार, और 24 घंटे में कितनी बार, 44 बार। जब एक घंटे में 2 बार तो 24 घंटे में कितनी बार, 44 बार। ठीक, और आपका जो संपाती है 24 घंटे में कितनी बार बनता है, 22 बार बनता है। ठीक, तो अब इसी पे लगाओ सूत्र, कौन सा था उस पे, कौन सा आंसर सही था, 43/60 सही है और एक सही 9/11। देखिए कौन सा सही है इसमें, दोनों सही है, लगाए, हाँ देखिए लगाते हैं, देखिए 60/11 गुणे बजकर, तो आपका जो बजकर है, बजकर कितना है, 7 से 8 है ना, तो 7 + 3 करेंगे एक बार, तो 600 क्या आ जाएगा, 11, तो इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 से ही 6/11, यानी कि 8 कहाँ गया कुछ, ये 7 बजकर 54 से ही 6/11 पे समकोण बनेगा। दूसरी बार देखिए, दूसरी 7 बजकर 54 बजाय कैसे बचता है, तो आपको समझ में आएगा, 7:54, जब 7 बजकर 54 होता है तब घड़ी की सुइयां कहाँ रहती, देखिए ऐसे मान लीजिए आपकी ये घड़ी है, ठीक, यहाँ पे 12 रहता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब कितना बजाना है, 7 बज के, तो 7:54 पे ये घड़ी लगभग 8 के करीब पहुंचेगी, ऐसे मिनट, घंटे इतनी बड़ी नहीं रहती है। चलिए आप समझिए घंटे वाले से, ठीक, 7:54 लगभग यहाँ पे होगा, ये ऐसे लगभग, ऐसे तो रहता है 7:54 पे, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, तो ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री। अब हम थोड़ा बनाने में, ये ऐसे कुछ रहेगा, ऐसे 90 डिग्री ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, और या तो ऐसे बनता है, ये भी 90 डिग्री है आपका। अगर आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा ना सही से, अगर इसी को भी आप पलट दो ऐसे ना, ये जो ऐसे है, तो जब ऐसे बना हुआ है, जब इसको वैसे पलटोगे ना तो ये ऐसे कुछ दिखेगा, ठीक, तो ऐसे कुछ 7 8 ऐसे होता है कि नहीं, 8 बजे तो आपका है। इसके बाद में दूसरा क्या है, एक बार हम प्लस करेंगे, दूसरी बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस करते हैं, देखिए 60/11 गुणे 7 - 3, तो 60/11 गुणे 4, 4 छंग 24/11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 सही 9/11, यानी कि यहाँ पर ये वाला भी मिल रहा है और ये वाला भी मिल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, दोनों। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब समकोण आए तो ये नहीं कि बस एक मिल गया बस इसी को लगा दें, शक दोनों करेंगे। अच्छा, यहीं पर अगर यही क्वेश्चन आता कि समकोण के जगह पे विपरीत पूछा जाता और एक मान लीजिए मिल जाता ये वाला, तो क्या दूसरे चेक करने की जरूरत थी, क्यों, क्योंकि एक घंटे में केवल एक ही बार होती है विपरीत वाली, और इसमें कितनी बार होता है, 2 बार। ठीक, अब आगे बढ़े, और इसके बाद में देखिए प्रतिबिंब, देखिए ये दर्पण प्रतिबिंब, इसको तो हमने बताया अभी पहले भी है और अब भी बता दे रहे हैं। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि देखिए आपका सबसे पहले प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब 2 प्रकार से होगा, एक कौन सा होगा, जल दर्पण, और एक मतलब वाटर में है, और एक क्या हो जाएगा, मिरर। ठीक, आधा इंग्लिश आधा हिंदी, आप समझिए। मिरर इमेज, ठीक, ये वाटर इमेज है आपका, और ये क्या है,
मिरर इमेज। वाटर इमेज वाला तो आप लोगों को बता चुके हैं ना, क्या करते हैं 18:30 से घटाते हैं। और अगर मान लीजिए टाइम जैसे 18:30 जैसे आपसे पूछा जाए कि इस समय घड़ी में 4:10 हो रहा है, अभी इस समय 4:10 हो रहा है, बताइए इसका वाटर इमेज क्या होगा। तो आपको करना क्या है, इस 4:10 को इसी में से घटा देना है। 4:10, 30 में से 10 निकालोगे 20, और 18 में से 4 निकालोगे कितना बचेगा 14, और 14 का मतलब क्या होता है 2:20। लेकिन ये वाटर इमेज आया, ये क्या आया वाटर इमेज आया, मिरर इमेज नहीं आया, क्या आया है वाटर इमेज। अगर मान लीजिए पूछा जाता कि अभी 4:35 पूछ लिया जाता, 4:10 तक तो ठीक था, अब जब 4:35 पूछा जाएगा तो हम करेंगे क्या क्या उसको, कि आप देखिए ध्यान से, ये 18:30 लिखा हुआ है, ठीक। अब इधर देखिए क्या पूछे, जैसे मान लीजिए 18 क्या लिखा है 30, और आपसे पूछा गया 4:35, तो यहाँ 30 से ज्यादा हो गया 35 ना, ज्यादा हो गया, तो इसको हम 18:30 से नहीं घटाएंगे। अब बताओ ये 18 घंटा है और ये क्या है मिनट, अगर हम इसमें से 1 घंटा कम कर दें तो कितना घंटा बचेगा 17, और 17 घंटे में 1 घंटे में कितना मिनट होता है, तो इसी 30 में अगर हम 60 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, तो इसको हम 17:90 से घटाएंगे। तब किससे घटाएंगे 17:90 से। ये सब हम पहले बता चुके थे, ठीक। फिर से बता रहे एक बार कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप बता, जैसे भी पूछा गया 4:35, तो आप क्या करोगे 17:90 से घटा दीजिए। 90 में से 35 घटाओ कितना बचेगा 55, और 17 में से 4 घटाओगे तो 13, और 13 का मतलब क्या 1:55। ये आपका वाटर इमेज है, ये कौन सा इमेज है वाटर। आप बताइए कि 5:43 पे क्या होगा, 5:43 पे बताइए। इसको इसी में से घटाओ 17:90 से, घटाओ जल्दी से। बारह 47 सही है, ठीक। कैसे घटेगा देखिए, 17:90 है, और इसमें से हमें क्या घटाना है 5:43, 10 में से 3 निकालो 7, 8 में से 4 निकालो 7, यानी 4, और 17 में से 5 12 बज के कितना मिनट 47। तो वो मिरर इमेज तो निकाल, वाटर इमेज तो निकाल ले जाओगे ना। मिरर इमेज निकालने के लिए पहला तरीका तो क्या है, मिरर इमेज पहला तरीका क्या है कि आप तो उसको क्या कर दो, वो डार्क वार्क करके और पीछे देखो, लेकिन वो समझ में कम आएगा, घड़ी वाले में कम आएगा समझ में। आप इसको क्या करो देखिए यहाँ से, दर्पण प्रतिबिंब, देखिए इसमें क्या करेंगे हम 23:60 से घटाएंगे, किससे घटाएंगे 23:60 से। अभी हम आपको बता रहे हैं, पहले लिखिए दर्पण में लिख लीजिए, दर्पण में लिखिए कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए हम 23:60 से घटा देते हैं हमेशा। कोई भी मिनट समय दिया जाएगा ना, उसको 23:60 से क्या करेंगे घटा देंगे। कल टेस्ट वेस्ट है, ये सब पढ़ लो, खाली सप्ताह है आया है क्वेश्चन आवे शायद, कल है ना संडे, तो सब शायद कल यही सब आ जाए। ठीक, अब दे आप पूछिए, बताइए क्या पूछना बताओ। ये 23:60, अब देखो एक क्वेश्चन जैसे देखिए, जैसे ये क्या दिया हुआ है, दिया है कि यदि किसी घड़ी में 3:15 हो रहा है, 3 बज के कितना मिनट हो रहा है 15 मिनट हो रहा है, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या है। अब देखो जब दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो उसको 23:60 से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो यहाँ 3 बज के कितना मिनट हो रहा है
15। अब घटाओगे 60 में से 15 घटाओगे कितना बचेगा 45, और 23 में से 3 घटाओगे तो, और 20 का मतलब क्या होता है, यानी 8 5 की 8:45, 8:45। आ गई बात समझ में कि नहीं? नहीं आई सर। देखिए फिर से समझिए, नहीं आई तो जैसे आपसे पूछेगा यदि किसी घड़ी में 3 बजकर, जरूरी नहीं कि 3:15 पूछे, कुछ भी पूछ लेगा, लेकिन पूछेगा क्या, दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब याद करने के लिए हमेशा हम क्या करेंगे, 23:60 से क्या करेंगे, घटा देंगे। अब जैसे 3:15 पूछा था तो हम 23:60 लिखेंगे और इसको 3:15 इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। 60 में से 15 45, और 23 में से 3 20, और 20 का मतलब क्या होता है, तो 8:45। 8 बजे कितना मिनट, 45 मिनट। अब एक क्वेश्चन पूछना, बताइए 1:40 हो रहा है, इसका बताइए। वाटर इमेज, सॉरी मिरर इमेज बताना है, मिरर इमेज बताना है, मिरर 10:20 10-20 बता रहे हो आप लोग तो सही होगा। देखिए 23:60, 23:60, और एक क्या पूछे थे, कौन सा क्वेश्चन, 1:40। 60 में से 4 निकालोगे 20, और 23 में से 1 22, और 22 का मतलब क्या, 10:20। 11:60 में से भी तो घटा सकते हैं। घटा दीजिए, घटा सकते हो, बिल्कुल घटा सकते हो। 11:60 में से भी घटा सकते हो, इससे भी घटा सकते हो, ठीक। आ गई बात समझ में? एक और लगा दीजिए जल्दी से। अभी कितना बज रहा है, 4:16 हो रहा है, बताइए। 4:18 हो रहा है, 4:16 पे ही लगाइए। रात 44 में 60, 4:16 वाला है ना, 23:60, 7, 4 के कितने में, 44, और 23 में से 4 निकालो कितना बचेगा, 19, और 19 का मतलब क्या हो जाता है, 7:00। अच्छा 19 बजे कहीं देखे हो कि नहीं, जो लोग रेलवे स्टेशन जहाँ रहता है ना, वहाँ लिखा रहता है, कभी कोई न्यूज में देखो लिखा, जैसे आज तक पे देखो लिखा रहता है ऐसे, तो वो 24 घंटे का पूरा समय दिखता है। तो ये वाला क्लॉक वाला चैप्टर बस यही इतना ही था, ठीक, बस यही सब था, छोटी छोटी चीजें। कल टेस्ट होगा, शायद ये सब देख लेना, यही सवाल शायद आ जाए, तो इसको डायरेक्टली याद रखना, कितना आएगा आंसर, 8:45। कल शायद आ जाए, याद कर लेंगे। बिल्कुल याद कर सकते हो। अच्छा इसका मिरर वाटर इमेज क्या होगा, 3:15 का, इसका हम 18:30 से घटाएंगे। वाटर इमेज देखे हो कभी कि नहीं, कभी कुआं में झांके हो है, तो कुएं में झांको आप, तो क्या होता है कि आप ऐसे, जैसे हम ये ऐसे ऊपर खड़े हैं वैसे नीचे की ओर खड़े रहेंगे, तो कितना आएगा, 30 में से 15, और 18 में से 3 के 15, यानी कि 3:15 ही आएगा। कितना बढ़िया है, देखो 3:15 पे 3:15 ही आएगा, ठीक, ऐसे लगेगा। अब कल से चैप्टर पढ़ाएंगे आपका डाइस मतलब जानते हो, सर इसमें कितना चैप्टर है? लगभग है 28 से 30 चैप्टर।